इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द कन्वर्जन्स ट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ट्रिक्स जो कि हमारे पास हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी, वो ट्रिक्स हम सॉल्व करने वाले हैं। यू हैव टू जस्ट लर्न कि हम ये स्टेप ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे और सेम टाइप की रिएक्शन है, सेम टाइप की कन्वर्जन्स आएंगी। तो आपको बस इतने ही रिएजेंट्स यूज़ करने हैं और आपके सारे रिएक्शन हो जाएंगे, कोई आपको एक्स्ट्रा रिएजेंट नहीं डालना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से। फर्स्ट रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे पास हेलो एल्केन्स होंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है, इनिशियली यहाँ पे हेलो एल्केन प्रेजेंट है, हम क्या डालेंगे, हेलो एल्केन कौन सा, ये 1 2 3 प्रोप क्लोरोप्रोपेन है ये। ठीक है, इसमें अगर हम डालेंगे SO2Cl2 तो हमें क्या मिल जाएगा, SO2Cl2 अल्कोहल बनाने में यूज होता है, तो हमें मिलेगा CH3CH2CH2OH, यानी जहाँ पे Cl था वो किस में बदल जाएगा, OH में। कब, जब हम डालेंगे SO2Cl2। ये बेस्ट रिएजेंट है अल्कोहल प्रिपेयर करने में। ठीक है, फिर आपको याद रखना कि जब भी आपको एलिमिनेट करना है, यानी आपको एल्केन से, आपके पास एल्केन पड़ा है, आपको क्या बनाना है उससे, एल्कीन। कई बार क्वेश्चन ब्यूटेन दिया होता है, ब्यूटीन बनाना होता है, ब्यूटेनॉल दिया होता है, ब्यूटीन ऑल बनाना होता है, ऐसा कुछ। तो जब भी आपको एन से इन की तरफ जाना है तो हमेशा हम डालते हैं अल्कोहलिक KOH, याद रखो हमेशा। ठीक है, एन से इन की तरफ में डबल बॉन्ड के लिए हमेशा क्या डालेंगे हम, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो क्या होगा, देखो हमारे पास अल्कोहल डाल रहे हैं, वाटर एलिमिनेट होगा, यहाँ से OH एलिमिनेट होगा और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास H। ठीक है, वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। या फिर अगर हम इसमें डाल लें, ठीक है, अल्कोहलिक KOH, किसी में भी आप अल्कोहलिक KOH डाल सकते हो, अल्कोहल में भी डाल सकते हो, आप अपना जो हेलो एल्केन्स है उसमें भी ऐड कर सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ से Cl एलिमिनेट होगा, यहाँ से H। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हमारे पास अल्कोहलिक KOH डालने से अल्कीन बन जाता है। अब उस अल्कीन में अगर आप H पॉजिटिव डालो तो कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकोव पढ़ा होगा आपने, मार्कोनिकोव रूल। वो क्या कहता है कि हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट है किसी भी चीज़ का, किसी भी, अगर मैं एटम की बात करूं, किसी भी मॉलिक्यूल के अगर नेगेटिव पार्ट की बात करूं तो वो उस पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग मैं अगर H पॉजिटिव और H2O डालती हूँ तो जो मेरा H2O है वो ब्रेक होगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। ठीक है, OH नेगेटिव पार्ट है तो कहाँ जाएगा, वो उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो मिल जाएगा CH3CHOH और CH2। तो पहले हमने ट्रिक याद की कि जब भी हमें अल्केन से अल्कीन की तरफ जाना है तो हम क्या ऐड करेंगे, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या, व्हेनेवर यू हैव टू इंक्रीज द कार्बन एटम्स। ठीक है, अगर हम मान लो आपको प्रोपेन दे रखा है क्वेश्चन में और पूछा है आपको ब्यूटेन बनाना है, ठीक है, एक कार्बन बढ़ गया, प्रोपेन से ब्यूटेन की तरफ हमारे पास एक कार्बन बढ़ जाएगा। तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए जो आप रिएजेंट ऐड करोगे वो डालोगे आप KCN। ठीक है, जैसे आप KCN डालोगे एक कार्बन क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, हम मिल जाएगा CH3CH2CH2CN। अब देखो पहले 3 कार्बन थे, अब कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए हमारे पास। ठीक है, अगर आप इसमें H3O डालते हो तो यहाँ के पे क्या मिल जाएगा हमारे पास, CH2COH बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या था, क्लोरोप्रोपेन था, अब हमने बना दिया ब्यूटेनोइक एसिड। तो कन्वर्जन कर दिया हमने क्लोरोप्रोपेन से ब्यूटेनोइक एसिड में, डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, और इसमें हमें और एक आ सकता है, अगर मैं इसमें डालूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेम चीज़ में पहले मेरे पास क्लोरो कंपाउंड था, मैंने उससे बदला CN कंपाउंड में, यानी एक कार्बन बढ़ा दिया। अब मैं डालूंगी अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन मिल जाएगा, यानी पहले मेरे पास प्रोपेन था, आप किसमें बदल गया, वो ब्यूटेन में। नेक्स्ट जो रिएजेंट याद करते हैं, हम याद रखते हैं एक्वस KOH, चाहे NaOH चाहे KOH। अगर आप एक्वस डालोगे तो हमेशा आपको अल्कोहल ही मिलेगा, और अल्कोहल कहाँ पे बनेगा, OH कहाँ पे लगेगा, वहाँ पे लगेगा जहाँ पे पहले Cl था। तो सेम चीज़ बन जाएगी अगर मैं NaOH डालूंगी या फिर वाटर डालूंगी। ठीक है, चाहे KOH डालो चाहे NaOH डालो। अल्कोहलिक में एलिमिनेशन होती है, एक्वस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, सॉरी OH होता है, ये याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सोडियम और ईथर डालते हैं, आपने पहले भी रिएक्शन के नेम रिएक्शन में मैंने करवाया कि जब भी सोडियम और ईथर डालते हैं तो हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन होती है। और वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, NaCl2 NaCl क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, और क्या बनता है हमारे पास, सिंपल हेक्सेन बन जाता है। हेक्सेन बन जाएगा, क्यों हेक्सेन बन रहा है, क्योंकि प्रोपेन है, हमेशा कार्बन क्या होता है, डबल। अगर कार्बन डबल करने हैं तो कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं हम, वुड्स रिएक्शन। पता है हमें, अगर इथेन है, इथेन से क्या बनाना है, ब्यूटेन, तब क्या लगाएंगे, वुड्स रिएक्शन डायरेक्ट। ठीक है, डबल हो जाते हैं जितने कार्बन एटम पहले प्रेजेंट है, तो उसको हम करते हैं वुड्स रिएक्शन से सॉल्व। नेक्स्ट अगर हमारे पास HBr डालूंगी मैं इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अब परऑक्साइड इफेक्ट आपने पहले भी प्लस में पढ़ा होगा। परऑक्साइड इफेक्ट वो कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा डबल बॉन्ड के जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, सेम इसका ऑपोजिट चलता है, तो परऑक्साइड डालेंगे तो जो मेरा HBr में H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे जाएगा, वो उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, यानी CH2 पे। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। AgCN डालेंगे तो जल्दी अमीन प्रिपेयर करने में हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 NC।
ठीक है। अब इसमें आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे केमिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे ही हमारे पास KMnO4 जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीजन बढ़ाना है तो KMnO4 डाल लो, हाइड्रोजन बढ़ाना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मैं इसी चीज़ में मैंने कल भी रिएक्शन कराई थी, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, क्या डालते हैं सोडियम आयोडाइड, क्या बन जाएगा आयोडीन का कंपाउंड। अगर मैं AgF डालूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, फ्लोराइड का कंपाउंड। बस ये कन्वर्जन आपको याद रखनी है कि जब मुझे डबल बॉन्ड चाहिए तो क्या डबल बॉन्ड अगर बनाना है तो क्या चाहिए मुझे, अल्कोहलिक KOH। अगर मुझे एक कार्बन इंक्रीज करना है तो क्या चाहिए मुझे, KCN चाहिए। अगर मुझे अल्कोहल बनाना है तो मुझे OH चाहिए। अल्कोहल बन गया तो इससे एसिड बनाना ईजी है, क्या डालेंगे हम, KMnO4। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन्स ये सारे हम बना सकते हैं अल्कोहल से। ठीक है। सोडियम और ईथर डालेंगे तो वुड्स रिएक्शन होती है। HBr और पेरोक्साइड डालेंगे तो Br जो है वो उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है। AgCN डालेंगे तो अमीन के कंपाउंड प्रिपेयर होंगे, पहले तो आइसोसाइनाइड होगा फिर प्रिपेयर होगा। ठीक है। H2 निकल और प्लेटिनम ये जो है वो हाइड्रोजनेशन में यूज़ करते हैं जब भी हमें हाइड्रोजन को बढ़ाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम एरीन के कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के, फिर हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन्स को। ठीक है। तो हमारे पास पहली रिएक्शन यहाँ पे है कि हमारे पास एनिलीन दिया होता है। एनिलीन आपको पता ही क्या होता है बेंजीन के ऊपर NH2 वो होता है हमारे पास एनिलीन। ठीक है। एनिलीन में हम डालेंगे NaNO2 और HCl। आपने पढ़ा ये कौन सी रिएक्शन है, डायज़ो रिएक्शन है। ठीक है। फिर हमें क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है जो कि N2Cl है। उसमें डालते हैं कॉपर क्लोराइड तो बन जाएगा Cl। अगर उसमें कॉपर ब्रोमाइड डालेंगे तो ऊपर लग जाएगा Bi। अगर हम Ki डालेंगे तो ऊपर क्या लग जाता है, I। ठीक है। वैसे अगर मेरे पास सिंपल बेंजीन है, बेंजीन से मुझे क्लोरीन का कंपाउंड बनाना है तो मैं क्या ऐड करूंगी, Cl2 और FeCl3। ठीक है। नेक्स्ट अगर मुझे सोडियम और ईथर डालूंगी तो मुझे पता है डाइफिनाइल बनेगा, फिटिंग रिएक्शन कल हमने की है। अगर मैं NaOH डालूंगी तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, फिनोल मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। फिनोल से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आपने कल ही की है, कॉल्ब रिएक्शन की है आपने, रियमर-टीमन रिएक्शन की है, इटार्ड रिएक्शन की है, तो उससे आप बना सकते हो। ठीक है। वैसे अगर मेरे पास अगर मुझे नाइट्रेशन करना है तो नाइट्रेशन के लिए हम क्या डालते हैं हमेशा, HNO3 और H2SO4 और क्या लग जाता है, नाइट्रो ग्रुप लग जाता है हमेशा पैरा पोजिशन पे। एक और रिएक्शन है फील्ड ऑफ अल्काइलेशन और साइलेशन, पढ़ा होगा आपने कल भी। तो जब भी हमें कौन सी रिएक्शन करनी है, अल्काइलेशन करनी है, अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन में क्या डालते हैं हमेशा, एनहाइड्रस AlCl3 डालते हैं, है ना। और क्या बन जाता है हमारे पास, अल्काइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप क्या हो जाता है, अटैच। चाहे आप क्लोरीन के कंपाउंड में लगाओ, चाहे आप क्लोरोबेंजीन में लगाओ, चाहे आप फिनोल में लगाओ, चाहे आप एल्डिहाइड्स में लगाओ, जब भी आप अल्काइलेशन करोगे तो हमेशा रीजेंट सेम रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3। और हमेशा जो हमारे पास मिथेन ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच होता है, हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे। वैसे अगर मैं असाइलेशन करूँ तो असाइलेशन में कौन सा ग्रुप ऐड होता है, असाइल ग्रुप जो होता है CH3COCl, ये असाइल ग्रुप है मेरा। ठीक है। रिएजेंट सेम रहता है। Going to do all the important conversions of previous year questions of conversion जो कि अलग अलग चैप्टर से आए हैं। ठीक है। हमने कन्वर्जन देख ली, हमने देख लिया कि कैसे कैसे हम ऐड करके क्या क्या बना सकते हैं हेलो एल्केन से या फिर हेलो एरीन से। अब हम अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड कीटोन्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो भी आए हैं एग्जाम में उनको डिस्कस कर लेते हैं। सेम तरह की कन्वर्जन ही आने वाली है, कोई नई कन्वर्जन नहीं आएगी। आप इनको याद कर लो, आप तो सारी कन्वर्जन कर सकते हो अगर आपने इसको अच्छी तरह याद कर लिया तो। ठीक है। पहली कन्वर्जन हमारी बेंजीन टू एस्टोफिनॉन। बेंजीन हमारे पास है C6H6 फॉर्मूला होता है। ठीक है। उसमें हम डालेंगे असाइल क्लोराइड। जब भी फील्ड का असाइलेशन आए तो हमेशा हम असाइल ग्रुप ऐड करते हैं। असाइल ग्रुप क्या होता है, CH3COCl। असाइल ग्रुप ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन के ऊपर ये असाइल ग्रुप क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ये होता है एसिटोफिनोन, बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे इथाइन टू इथेनॉल। इथाइन टू इथेनॉल बनाने के अलग अलग इथेनॉल है, सॉरी, ये अलग अलग तरीके हैं। पहला आप तो इसे इथीन में कन्वर्ट करो। ठीक है। कैसे कर सकते हैं इथीन में कन्वर्ट, आप प्लेटिनम डालो, निकल डालो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास इथीन में। ठीक है। इथीन आ जाएगा। अब इथीन में आपको पता ही है, आप वाटर ऐड करोगे, एक जगह OH लग जाएगा, एक जगह H लग जाएगा, आपके पास अल्कोहल बन जाएगी। अल्कोहल के बाद आप फिर से उसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। एक तरीका ही है, डायरेक्ट कन्वर्जन हमारे पास आती है। तो इथीन है, इथीन में आप ऐड करो डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgS सल्फेट। ठीक है, मरकरी सल्फेट, आपको क्या मिल जाएगा, सीधा बेंजी एल्डिहाइड बन जाएगा, सॉरी इथेनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेंजा एल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल। तो हमारे पास क्या, फिनोल हमने रिएक्शन किया गेटरमैन्स में, हमें पता होता है कि फिनोल में अगर हम जिंक डस्ट डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, बेंजीन मिल जाएगी। ठीक है। और बेंजीन में अगर हम कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर हम कोल्ब रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्या डालेंगे CO और HCl, तो क्या बन जाएगा हमारे पास CHO। नेम रिएक्शंस ही हैं, जनरली रिपीट होती हैं, वही कन्वर्जन में यूज हो जाती है, बस इतना डिफरेंस आ जाता है कि नेम से नहीं आ रही, कन्वर्जन में आ रही है, तो बोथ आर सेम थिंग। ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजा एल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास एस्टोफिनोन टू प्रोपीन। ठीक है। एस्टोफिनोन हमारे पास है, उससे हमें क्या बनाना है, बेंजीन बनाना, प्रोपीन बनाना है। ठीक है।
तो हमारे पास फॉर्मूला CH3CO CH3, हमने इसमें डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या बन जाएगा यहाँ पे OH लग जाएगा क्योंकि हाइड्रेशन हो रहा है इसका, यहाँ पे OH लग गया। आपको चाहिए प्रोपीन चाहिए, फिर आप कर दो एलिमिनेशन रिएक्शन, हमने हीट कर दिया टेम्परेचर 443 केल्विन, हीट करेंगे तो यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, यहाँ से निकलेगा OH, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा प्रोपीन। नेक्स्ट है इथेनॉल टू प्रोपेनॉन। इथेनॉल हमारे पास पहले है, हमें बनाना है उसे प्रोपेनॉन। तो कैसे बनाएंगे, ये हम करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में। हमारे पास इथेनॉल लिया हमने CH3CHO, हमने डाला CH3MgBr, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, ये चीज़ यहाँ पे अटैक करती है ना, ऑक्सीजन नेगेटिव है, नेगेटिव पे कौन अटैक करता है, मेटल Mg, तो हमें मिल जाता है COMgBr, और ये H तो रहता है, ये CH3 पार्ट जो है वो कार्बन पे चला जाता है क्योंकि कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। एक कन्वर्जन में ये याद रखो कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन कौन से हैं, उनको मिलाने की कोशिश करो तो कन्वर्जन तो अपने आप हो जाएगी। OMgBr बन गया, फिर हम डालेंगे वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये चीज़ बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, हमें मिल जाएगा OHMgBr, और यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास H, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे OH आ जाएगा हमारे पास। अब इन्होंने क्या बोला कि हमें क्या चाहिए, प्रोपेनॉन चाहिए, कीटोन चाहिए, तो कीटोन के लिए हम कॉपर डालेंगे और हीट करेंगे, तो ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ये चीज़ सॉरी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और हमें मिल जाएगा प्रोपेनॉन। नेक्स्ट है इथेनॉल टू टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इथेनॉल है हमारे पास, इथेनॉल मतलब CH3COH, ठीक है, ये एल्डिहाइड कीटोन की कन्वर्जन है, उसमें हमने डाला HCN, ठीक है। HCN डालेंगे तो क्या होगा हमें पता है, यहाँ से अटैच हो जाएगा साइनाइड, ठीक है, इसके दो पार्ट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हमें पता है ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, कार्बन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ने की कोशिश करो तो पॉजिटिव में H पे जाएगा, OH आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ पे कार्बन पे जाएगा, CN आ जाएगा, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। फिर आप वाटर ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें पता है ये चीज़ जो है वो एक तो एसिड दे देगी और एक अमोनिया रिलीज हो जाएगा, तो मिल जाएगा CH3CHCOH, यहाँ पे लग जाएगा OH, ठीक है, इजी रिएक्शन थी ये भी। नेक्स्ट है प्रोपेनॉन टू प्रोपेन। प्रोपेनॉन है हमारे पास, उससे हमें एन बनाना है, डायरेक्ट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, हमने पहले भी नेम रिएक्शन में की है, दो तरह की रिएक्शन है, क्लेमेंशन रिडक्शन, एक वॉल्फ किश्नर। तो ये किस में होती है क्लेमेंशन रिडक्शन में, क्लेमेंशन रिडक्शन नेम रिएक्शन में की है, नेम रिएक्शन ही कन्वर्जन में आती हैं। तो हमारे पास क्या था, प्रोपेनॉन था, CH3CO CH3, हमने डाला जिंक अमलगम, और हमें क्या मिल जाएगा CH3 CH2 CH3, या फिर सेम रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, हाइड्राजीन ऐड कर सकते हैं, हाइड्राजीन NH2 NH2, तब भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो वॉल्फ किश्नर रिएक्शन और क्लेमेंशन रिडक्शन एज अ नेम रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और कन्वर्जन में भी यूज होती है कि अगर आपको किसी को भी कार्बोनाइल कंपाउंड को कन्वर्ट करना है अगर आपको अपने एल्केन में, तो हम यूज करते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन या फिर वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट है बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजाल्डिहाइड, ये भी डायरेक्ट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है हमारे पास बेटा, ये हमारे पास है रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन है ये, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, ये बेंजोइल क्लोराइड है, इसमें डालेंगे हम H2 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ PDN BSO4, तो हमें क्या मिलेगा, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट है इथेनॉल टू ब्यूट टू इनल। अब इथेनॉल है, दो कार्बन है, हमें ब्यूटेनॉल चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। तो हमारे पास अगर नॉर्मल है, अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता है, तो हमें पता है अल्काइल हैलाइड में कार्बन डबल करने के लिए क्या यूज करते हैं, अल्काइल हैलाइड में अगर कार्बन को डबल करना है तो हम यूज करते हैं वुड्स रिएक्शन, याद रखना, ठीक है। कि मान लो आपको क्लोरोमीथेन दे रखा है, आपको इथेन चाहिए, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं वुड्स रिएक्शन। पर अगर आपको वहीं पे डबल कार्बन करने हैं, ठीक है, आपको इथेन दे रखा है, आपको ब्यूटेन चाहिए, तो उस केस में हम यूज करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, हमारे पास 2 इथेनॉल लिए हमने, एक ये लिया, ठीक है, हम इसको ट्रीट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनेजाइड रिएक्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम बोर्ड पर्सपेक्टिव, और बहुत बार पूछा आता है एग्जाम में, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, आप एक बार नेम रिएक्शन चेक कर लो, वो इजीली हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 इथेनॉल लिए हमने, डाइल्यूट NaOH डाला, अब क्या होता है यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ बन जाती है, इसका प्रोडक्ट बन जाता है। बनता कैसे है, पहले देखो, इसका हाइड्रोजन, ठीक है, कहाँ शिफ्ट होता है, OH के पास शिफ्ट हो जाता है पहला, तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है, CH3COH, यहाँ पे आ जाता है H, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ जाता है, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये जुड़ जाता है पहला स्टेप इस रिएक्शन में। उसके बाद यहाँ से एक निकलता है हाइड्रोजन, यहाँ से निकलता है OH, दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप इस कन्वर्जन को अच्छी तरह करके जाना। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कन्वर्जन है वो है टोलिन टू बेंजोइक एसिड, बहुत ईजी है। टोलिन हमारे पास CH3 तक KMNO4 डालेंगे, KMNO4 हमारी केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर हम उसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपने आप KMNO4 डाला, KOH डाला, ऊपर बना कुक,
क्विक में फिर से हम डाल देंगे H3O पॉजिटिव, तो हमें यहाँ पे जो K है वो रिप्लेस हो जाएगा H से और हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हमारी कन्वर्जन है इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। ठीक है, इथाइल बेंजीन हमारे पास पहले है, उसको कन्वर्ट करें हम बेंजोइक एसिड में। तो सेम वही करेक्ट जैसे हमने अभी की, आपके पास कोई भी ऊपर एल्केन होगा, इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ठीक है, आपको उसे बेंजोइक एसिड बनाना है तो आप कुछ मत करो, सिंपल ऐड करो, क्या ऐड करो, KMnO4 और KOH। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास, ऊपर पहले क्विक बनेगा, फिर हम डालेंगे एसिड और वाटर, तो हमें मिल जाएगा ऊपर COH यानी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेन 1 टू ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूट1 टू ब्यूटेनोइक एसिड, तो वैसे भी इजी है। ब्यूटेनॉल मतलब CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, क्या करना है इसमें, क्रोमेट डाल दो CrO3। ठीक है, डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीडेशन कर दी हमने इसकी। ठीक है, या फिर डायरेक्ट KMnO4 डाल दो तो भी हो जाएगा, यहाँ पे ये भी डालोगे तब भी बन जाएगा। अब K2Cr2O7 डाल दो, चाहे क्रोमेट डाल दो, तो हमें यहाँ पे COOH मिल जाता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 4 मिथाइल एसिटोफिनोन टू बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नाम ही देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन कन्वर्जन इतनी बड़ी है नहीं। क्वेश्चन है 4 मिथाइल, यानी फोर्थ पोजीशन में मिथाइल होगा, एस्टोफिनोन है। हमें पता है एस्टोफिनोन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COCH3, ये चीज़ क्या है, एसिटोफिनोन। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ी हुई है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला 4 पोजीशन में मिथाइल है, तो 4 पोजीशन में बना लिया मिथाइल। अब उन्होंने बोला 1,4, यानी यहाँ पे मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, यहाँ पे भी मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो सिंपल रिएक्शन है, क्या ऐड करेंगे, KMnO4 KOH और H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ऊपर COH लग जाएगा, नीचे भी COH लग जाएगा, डायरेक्ट कन्वर्जन है, बहुत ईजी रिएक्शन है। नेक्स्ट है इथाइल साइनाइड टू इथेनोइक एसिड। अब साइनाइड है, साइनाइड से इथेनोइक एसिड बनाना है, तो ये तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, आप सिंपल ऐड करोगे K2Cr, मतलब डायरेक्ट भी हम H3 पॉजिटिव ऐड कर सकते हैं, तो इतनी बड़ी रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, आप सिंपल H3 पॉजिटिव ऐड करो तब भी आपको मिल जाएगा इथेनोइक एसिड। अच्छा, पहला काम यहाँ पे है इथेनोइक बनाना है, प्रोपेनोइक नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने वाली है। तो क्योंकि आपको इथेनोइक बनाना है, प्रोपेनोइक नहीं बनाना, तो पहला काम है कि एक कार्बन तो कम करना है। ठीक है, याद देखो, एक कार्बन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हमने नेम रिएक्शन में पढ़ा है। ठीक है, जैसे एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम KCN डालते हैं, हमें पता है एक कार्बन बढ़ाना है तो क्या ऐड करेंगे, KCN। वैसे अगर एक कार्बन रिड्यूस करना है तो उसके लिए हम करते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, देखो पहले हमारे पास ब्रोमाइड चाहिए उसके लिए, तो ठीक है, अमाइड ग्रुप चाहिए, तो अमाइड कैसे आएगा, हमारे पास CN था, हमने H पॉजिटिव डाला, ऊपर लगे C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये हमारे पास बन गया अमाइड। अब अमाइड में हम करेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यानी Br2 डालेंगे और NaOH डालेंगे, तो ये वाली जो चीज़ है ना बेटा, ये एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, याद रखना, एक कार्बन कम हो गया। अब हमारे पास सिंपल ये की चीज़ क्या बन गई, ये बन गई हमारे पास अमीन। अब इस अमीन में हम डालेंगे एसिड डालेंगे HNO2। ठीक है, तो ये जो NH2 है ये हट के क्या बन जाएगा, OH, और फिर तो आपको पता है K2Cr2O7 डालो, आपको मिल जाता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो याद रखना, इसमें इथेनोइक एसिड बनाना है, प्रोपेनोइक बनाना होता तो डायरेक्ट आप H3 पॉजिटिव डाल देते, डायरेक्ट प्रोपेनोइक एसिड बन जाता, पर हमें इथेनोइक बनाना है, पहले एक कार्बन कम करना है। तो याद रखो, एक कार्बन कम करने के लिए हमेशा हमें करनी है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और उस रिएक्शन को करने के लिए पहले हमें अमाइड बनाना है, तो पहले हमने बनाया अमाइड, फिर हमने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करी, उसके बाद हमने एसिड डाला, उसके बाद हमारे पास अल्कोहल बन गया, अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया हमने एसिड में। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड टू ब्रोमो बेंजोइक एसिड, तो बहुत इजी है, बेंजोइक एसिड है, हमें बनाना है ब्रोमो बेंजोइक एसिड, तो ब्रोमीन डालेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr हमें यहाँ पे ब्रोमो लग जाएगा। नेक्स्ट है प्रोपेनोइक एसिड टू एसिटिक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड हमारे पास पहले ही है, हमें बनाना है एसिटिक एसिड, सेम चीज़ें हैं, एक कार्बन कम करना है, अभी रिएक्शन करके हटे हम। ठीक है, कि यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड है, एक कार्बन कम करना है, तो पहला काम क्या होगा कि आप साइनाइड बनाओगे। ठीक है, चाहे वैसे कर लो या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, उस स्टेप से भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है, हम डालेंगे इसमें NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है इसमें, हमारे पास ये चीज़ एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, हमें मिल जाएगा इथेन, इथेन में आप डालोगे फिर ब्रोमीन, तो यहाँ पे लग जाएगा ब्रोमीन, KOH डालोगे तो यहाँ बन जाएगा अल्कोहल, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन से मिल जाता है हमें एसिड, ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, डी कार्बोक्सिलेशन, यानी जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप यानी CO2 ग्रुप क्या होता है, एलिमिनेट होता है, यहाँ पे CO2 एलिमिनेट होता है और एक कार्बन कम हो जाता है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, पर जनरली एसिड में प्रेफर करते हैं हम ये रिएक्शन करने ना, क्योंकि इसमें अमाइड बनाना मुश्किल है। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड टू बेंजाइल्डिहाइड, बहुत ईजी है, बेंजोइक एसिड है, उसमें बनाना है बेंजाइल्डिहाइड, तो पहले ओइक एसिड को कन्वर्ट करो आप असाइल क्लोराइड में।
ठीक है। तो हमारे पास COCOH था, मैंने SOCl2 डाला, मुझे मिल गया यहाँ पे OH की जगह क्या लग जाएगा मेरे पास Cl, ये चीज़ बन गई। फिर हम डालेंगे कौन सी रिएक्शन करेंगे, असाइल क्लोराइड में कौन सी रिएक्शन करते हैं हमें पता है, हम करते हैं रोजनमुंड रिएक्शन, राइट। रोजनमुंड रिएक्शन डालेंगे H2BdSO4 डालेंगे तो अपने आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, पता है हमें। नेक्स्ट इथेनोइक एसिड टू 2-हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड है 2-हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड चाहिए, सेकंड पोजीशन पे हमें OH ग्रुप भी चाहिए। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हमें OH ग्रुप बनाना है, तो हमारे पास पहले इथेनोइक एसिड है, यहाँ पे लगाएंगे HVZ रिएक्शन, पता है हमें, हमने करी हुई है नेम रिएक्शन में। हमारे पास क्या था, इथेनोइक एसिड, हमने डाला क्लोरीन और डाला रेड फॉस्फोरस, ठीक है। क्लोरीन डालेंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि ये चीज़ तो ग्रुप चेंज नहीं होता, ठीक है। HVZ रिएक्शन में कौन सा ग्रुप चेंज होता है, यहाँ पे एक HCl लग जाता है। अब हमें पता है इसमें हम कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर दो, NaOH डाल दो, NaCl बाहर निकल जाएगा, OH लग जाएगा, हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है एस्टोफिनोन, एस्टोफिनोन तो बेंजोइक एसिड, ये भी इजी क्वेश्चन है। एस्टोफिनोन था बेंजोइक एसिड कन्वर्ट किया, पहले भी किया है हमने ना। एस्टोफिनोन ये रहा हमारे पास, NaCl डालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम का सॉल्ट CONA, उसमें डालेंगे क्लोरोफॉर्म CaCl3 और डालेंगे वाटर तो हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड, इजी रिएक्शन है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास अमीन्स में रिएक्शन, अमीन्स की कुछ ही रिएक्शन है बेसिकली, क्योंकि अमीन से तो 90% जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिस्टिंग्विश टेस्ट, ठीक है। तो अच्छी तरह डिस्टिंग्विश टेस्ट को अच्छी तरह करके जाना है, जिसमें हमारे पास हिंजनबर्ग रिएजेंट टेस्ट है या फिर कार्बाइलमाइन टेस्ट है, इनको अच्छी तरह करके जाना है। और उससे जो आता है वो आता है बेसिक नेचर, ये 2 क्वेश्चन अमीन से पूछे जाते हैं, बस वो फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड के। कन्वर्जन तो बहुत रेयर, बहुत कम आती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन है एनिलीन टू p-हाइड्रोक्सीबेंजीन, एनिलीन था हमारे पास, हमसे कन्वर्ट करें p-हाइड्रोक्सीबेंजीन में, तो एनिलीन बन लिया। हमने करी डायजोटाइजेशन रिएक्शन, पता है हमें NO2Cl बनता है, फिर हमने उसमें डाला फिनोल, एजो रिएक्शन है ना, डाई बन रही है यहाँ पे, हमने फिनोल डाला, फिनोल डालेंगे तो हमारे पास यहाँ से H यहाँ से Cl दोनों, सॉरी यहाँ का H और यहाँ का Cl एलिमिनेट हो जाएगा और ये चीज़ ऐसे बन जाती है, ये बन जाती है एक डाई, इस डाई का कलर होता है ऑरेंज। कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये कपलिंग रिएक्शन है, हमने पहले भी करी हुई है नेम रिएक्शन में। कौन सी रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास इथेनॉइल क्लोराइड टू इथेनोनाइट्राइल, इथेनॉइल क्लोराइड है COCl है हमारे पास, ठीक है। हम इसे कन्वर्ट करना है इथेन नाइट्राइल में, तो पहले हम इसे बनाएंगे अमाइड, तो ऐड करेंगे अमोनिया, अमोनिया ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2 लग जाएगा, ठीक है। फिर हम डालेंगे P2O5 और हमारे पास क्या बन जाएगा साइनाइड। ये रिएक्शन याद कर लेना क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है। नेक्स्ट है बेंजीन टू एनिलीन, ये बहुत ईजी है। बेंजीन में डालेंगे नाइट्रिक एसिड H2SO4 और HNO3 सॉरी, तो नाइट्रेशन हो जाएगी, NO2 लग जाएगा, फिर उसका कर देंगे रिडक्शन तो बन जाएगा हमारे पास एनिलीन। एनिलीन टू फिनोल बनाना भी बहुत आसान है। कौन सी रिएक्शन करेंगे, एनिलीन में पहले डाइस्टो रिएक्शन करेंगे, वो मैं लिख नहीं रही हूँ, आप खुद लिख लेना, बहुत बार कर लिया हमने। क्या जाएगा N2Cl आ जाएगा, पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें डाल दो आप KOH, ठीक है। KOH कर ऐड करेंगे तो N2 निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा, ऊपर लग जाएगा हमारे पास OH। नेक्स्ट हमारे पास सेम, इसमें हमें ऐड करना है H3PO2 और H2, ये क्वेश्चन दे रखा है कन्वर्ट करना है हमें, तो याद रखो जब H3PO2 डालेंगे फॉस्फोरिक एसिड और वाटर तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे बेंजीन, डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है CH3CO NH2 Br2, अगर NOH डालेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्योंकि कौन सी रिएक्शन है ये, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, हमें पता है ये चीज़ जो है वो एलिमिनेट हो जाती है इस रिएक्शन में और हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो अमीन चैप्टर से क्वेश्चन आती है रिएक्शन वो आती है अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस अच्छी तरह रिएक्शन करके जाना है। अमोनोलिसिस में इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड होता है, मान लो CH3 CH2Br है, ठीक है, इसमें हम ऐड करते हैं अमोनिया, ठीक है। अमोनिया ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा CH3 CH2 NH2 हो जाता है और एक HBr बाहर निकल जाता है, फिर दोबारा हम इसमें ऐड करते हैं अमोनिया, ठीक है। फिर हमारे पास एक और हाइड्रोजन कम हो जाता है, यहाँ पे लग जाता है, सॉरी अमोनिया नहीं CH3 CH2Br डालते हैं, CH3 CH2Br डालते हैं, फिर एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, ऐसे तीनों हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों तरह के अमीन्स मिल जाते हैं हमें अमोनोलिसिस से, तो आप अच्छी तरह रिएक्शन कर लेना। तो ये सारी कन्वर्जन है प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं और इनके सिवा और कोई नई कन्वर्जन नहीं आती हैं, ठीक है। आप इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो तो सारी कन्वर्जन जो है बहुत ईजिली कर पाओगे। नेम रिएक्शन कर लो, योर ऑर्गेनिक इज डन। और एक क्वेश्चन आता है पैराग्राफ वाला, उसमें दिया होता है एक सब्सटेंस है A है वो ये टेस्ट देता है, तो उसमें याद रखो आपने टेस्ट कर लिया तो आपसे वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे ईजिली।